बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है हम स्ट्रेटजीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर कर रहे हैं। और बच्चों, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम रोज़ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस रेलिवेंस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन। कि एनिमल ब्रीडिंग से फूड प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट आई। पहले तो आपको पता होना चाहिए जी, एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है। ये वो मेथड होता है जिसके अंदर हम इम्प्रूव्ड वैरायटी या ब्रीड्स बनाते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं बेटा जो हम रोज़मर्रा जिनके प्रोडक्ट हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम कैसे करते हैं? बाय इम्प्रूविंग देयर जीनोटाइप थ्रू सिलेक्टिव मेटिंग, ठीक है। हम एक्चुअल में उनकी मेटिंग करवाते हैं ऐसे जो हमारे आसपास के डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गई, चिकन हो गया, इनकी हम मीटिंग करवाते हैं बहुत अच्छी ब्रीड के साथ और अच्छे कैरेक्टर वाले, अच्छे जीन्स वाले दूसरे मेंबर्स के साथ। तो हमारे पास इम्प्रूव्ड वैरायटी आनी शुरू हो जाती है। ये जो हमारे पास इम्प्रूव्ड वैरायटी बेटा आने लग गई हैं, इसको हम बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग क्या है? ये वो मेथड होता है जिसमें हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को या जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं उनकी जो क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं क्रॉसिंग करके, ठीक है। उनको एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस करते हैं कि जो बेस्ट कैरेक्टर वाले हमें एनिमल्स मिले। अच्छा, मेथड के एनिमल ब्रीडिंग के बेटा हमारे पास टोटल 3 मेथड है। पहला मेथड है बेटा इन ब्रीडिंग, दूसरा मेथड है क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा मेथड है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले इन ब्रीडिंग क्या होता है? इन ब्रीडिंग आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम बाहर की कोई वैरायटी को अपनी इंडियन वैरायटी से क्रॉस नहीं करते। हम ढूंढते हैं सुपर मेल और सुपर फीमेल। सुपर मेल और सुपर फीमेल का मतलब एक ऐसा हम एनिमल ढूंढते हैं जिसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो इस तरह के एनिमल को जब हम चूज़ कर लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं, उसके साथ हम बाकी वैरायटीज़ को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक हमारे जलंधर में ना बेटा अल्सेशन डॉग है, कई सालों से वो अल्सेशन डॉग है। तो दूर दूर से लोग हमारे इंडिया में से ही उस डॉग के साथ क्रॉस करवाने के लिए, इंटरकोर्स करवाने के लिए अपनी बिचेस को लेके आते हैं। ओके, तो जब वो इंसेमिनेट कर देता है फीमेल डॉग को, उसके बाद फीमेल डॉग प्रेग्नेंट होती है। और जब फीमेल डॉग बेटा छोटे पपीज़ प्रोड्यूस करती है, छोटे पपीज़ पैदा करती है, तो उन पपीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है और वो बहुत महंगे बिकते हैं। यानी एक सिटी में, यानी जलंधर में फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास सुपर मेल डॉग है अल्सेशन स्पीशीज़ का अल्सेशन डॉग। उससे वेरियस डॉग्स आके क्रॉस करवाते हैं, फीमेल बिचेस, और फाइनली हमें जो वैरायटी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है और उसको हाई लेवल पे या हाई रेट पे बेचा जाता है। तो ये है जी इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग वो टेक्निक है जिसके अंदर हम इंडिया के अंदर ही क्रॉस कैरी आउट करते हैं। तो देखिए, ये वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स को क्रॉस करते सेम ब्रीड के। अल्सेशन को अल्सेशन से करना, पमेरियन को पमेरियन से करना, काऊ को काऊ से करना, ठीक है। इसी तरह आगे इसमें आपको एक सुपीरियर फीमेल एनिमल सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अभी मैंने सुपर मेल के बारे में बताया, इस एग्जांपल में बेटा आपको सुपर फीमेल के बारे में बताया जा रहा है। सुपर फीमेल सिलेक्ट करना पड़ता है जो बहुत अच्छा मिल्क देती है, और उसको सुपर मेल से क्रॉस कर देते हैं जिसकी रिप्रोडक्टिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको बहुत हाई ईल्ड मिलती है। पर एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर हम इन ब्रीडिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो हाइब्रिड विगर आ जाएगा। हाइब्रिड विगर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन ब्रीडिंग की।
यानी जब हम आपस में ब्रीडिंग करते रहते हैं, सेम स्पीशीज़ में ब्रीडिंग करते हैं, धीरे 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 रिप्रोडक्टिव लेवल है वो कम हो जाता है, मतलब फर्टिलिटी आ जाती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। इन ब्रीडिंग अगर ज़्यादा होगी उनमें तो वो आपस में क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्टिव और फर्टिलिटी की पावर ख़त्म हो जाती है। तो जब फाइनली इन ब्रीडिंग में हाइब्रिड विगर आ जाता है तो क्या किया जाता है, उसका इलाज है जी क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग से हाइब्रिड विगर को कंट्रोल कर लेते हैं। हाइब्रिड विगर याद रखना बेटा, हाइब्रिड विगर होता क्या है, ये एक वो फिनोमिनन है जिसके अंदर एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, स्टेराइल हो जाते हैं। अब हम पहुंचे बी पार्ट में, क्रॉस ब्रीडिंग में। नाम से पता चल रहा है कि क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, हम अलग अलग वैरायटीज को आपस में क्रॉस कर सकते हैं। यानी एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से क्रॉस करना। जैसे आपके पास काऊ की बहुत सारी इंडिजिनस ब्रीड है। इंडिजिनस ब्रीड का मतलब होता है इंडियन काऊ, बहुत सारी हैं। उनको अगर हम क्रॉस कर दें अमेरिकन वैरायटी के साथ, इंग्लैंड की वैरायटी के साथ, ठीक है, काऊ की, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करना है हम लोगों ने, एनिमल ऑफ वन ब्रीड इज क्रॉस्ड विद एनिमल ऑफ सेकंड ब्रीड। और ये वन ब्रीड और सेकंड ब्रीड मतलब अगर पहली ब्रीड हमारी इंडियन है तो उसको क्रॉस कर देंगे हम फॉरेन ब्रीड के साथ और हमारे पास बेटर प्रोजेनी आएगी, बेटर क्वालिटी आएगी। और नए एनिमल जो बनते हैं वो भी बेटा इस स्ट्रेटेजी से ही बनाए जाते हैं। तो आपको एक और बात बता दूं कि क्रॉस ब्रीडिंग में कभी भी हाइब्रिड विगर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब आप क्रॉस ब्रीडिंग करते हो, जब जब आप उनको आपस में इंटरकोर्स करवाते हो डिफरेंट ब्रीड्स को, सो क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती, क्योंकि बार बार वेरिएशन आती इन ब्रीडिंग में वेरिएशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब देखिए इसमें काऊ ऑफ इंफीरियर ब्रीड, अगर हमारे पास एक काऊ है और उसकी ब्रीड अच्छी नहीं है, उसको अगर हम मेट कर दे बुल ऑफ सुपीरियर ब्रीड के साथ तो आपको बेटर प्रोजेनी मिल जाएगी और आपको ईल्ड अच्छी मिलेगी। फिर लास्ट सी पार्ट आ गया बेटा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जी मेल और फीमेल एनिमल डिफरेंट स्पीशीज़ के आपस में क्रॉस करवाए जाते हैं और अपने रिजल्ट, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट और रिजल्ट हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसमें बार बार मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। अगर हम हॉर्स को डंकी के साथ ब्रीडिंग करवा दें, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दें, सो हमारे पास म्यूल बनेगा। म्यूल इज़ अ हाइब्रिड ऑफ डंकी एंड हॉर्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये लेबर वाला एनिमल मिलता है हमें, इससे हम बाहर उठवा सकते हैं। पर ये जितने भी म्यूल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो तीन चीज़ें समझ आ गई। इन ब्रीडिंग जब आपस में ब्रीड क्रॉसिंग करें इंडियन ब्रीड्स के बीच में, क्रॉस ब्रीडिंग जब हम डिफरेंट वैरायटीज़ की ब्रीड के बीच में क्रॉस करें, अगर इंडियन ब्रीड है उसको फॉरेन से क्रॉस करें। तो बेटा जैसे फ्राइज वॉल एक काऊ की बहुत अच्छी वैरायटी है वो ऐसे मिलती है। फिर है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है हमने, मेल और फीमेल एनिमल डिफरेंट स्पीशीज़ के आपस में क्रॉस करें। आगे आ गया हमारे जी डिफाइन मेरिस्टेम कल्चर, गिव इट सिग्निफिकेंस। सो नाम से ही पता चल रहा है बेटा ये कल्चर है जिसको हम बनाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। आपको पता है ना कि मेरिस्टेमेटिक जोन्स आपको करवाए थे +1 में। तो एपिकल मेरिस्टेम 2 पॉइंट जगहों पे होता है, या तो वो एपेक्स पे होता है, टिप पे होता है रूट की, या टिप पे होता है शूट की। उस एपेक्स से अगर हम मेरिस्टेम को ऑब्टेन कर लें और उसको अगर हम मीडियम में ग्रो करें तो उसको हम मेरिस्टेम कल्चर बोलते हैं। और नोड से भी आप इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे होता है? सबसे पहला पॉइंट है शूट टिप्स या नोडल सेगमेंट को हम मेरिस्टेम की फॉर्म में लेते हैं। इन मेरिस्टेम्स को हम कल्चर करते हैं मीडियम में, और मीडियम में हम लोगों ने क्या रखना है बेटा, साइटोकिनिन,
साइटोकिनिन आपको याद है, हमारे जो प्लांट के हार्मोन होते हैं, साइटोकिनिन होता है, ऑक्सिन होता है, इथाइलिन होता है, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड। सो साइटोकिनिन हार्मोन रखना है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उनको अच्छा मीडियम मिले। साइटोकिनिन क्या करता है, ये प्रमोट करता है जी एक्सिलरी ब्रांचिंग, और फाइनली एपिकल डोमिनेंसी को ये क्या कर देता है, एपिकल डोमिनेंसिस को ओवरकम कर जाता है, क्योंकि अगर हम एपिकल मेरिस्टेम लेंगे ना तो लेंथ वाइज ग्रोथ होएगी, पर अगर हम एपिकल मेरिस्टेम यानी के साथ हम लोग थोड़ा सा साइटोकिनिन हार्मोन यूज़ करेंगे तो उसमें पूरा ब्रांचिंग होएगी, तो हमें पूरा प्लांट मिलने के चांसेस होते हैं, और हमारे पास मल्टीपल शूट्स मिल जाती हैं, और उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। यानी इनको हम सीधा मिट्टी में डालेंगे तो नए प्लांट्स ग्रो करने लग जाएंगे। और एक्सिलरी ब्रांचिंग के केस में इंडिविजुअल शूट्स को ले लिया जाता है, अदरवाइज सिंगल शूट इज कट इनटू नोड सेगमेंट विच आर देन कल्चर्ड। अगर आपके पास साइटोकिनिन नहीं है तो एपिकल मेरिस्टेम ही ग्रो करके एक सिंगल शूट बना देगा, उसके छोटे छोटे पीस काट लो, उसके छोटे छोटे पीस काट के आप अलग अलग जगह पे उगाओगे, आपको नए प्लांट्स मिल जाएंगे। पर अगर आपने साइटोकिनिन यूज़ किया है तो साइटोकिनिन यूज़ करने से क्या हो जाता है बेटा, साइटोकिनिन यूज़ करने से आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिलती हैं, तो उन शूट्स की अलग अलग ब्रांचेस, जैसे एक एपिकल मेरिस्टेम लिया, उसमें साइटोकिनिन डाला और उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करा। अब कल्चर मीडियम क्या है बेटा, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल है ग्रोथ ऑफ प्लांट की, और धीरे धीरे ये प्लांट ग्रो करने लग जाएगा, तो इसमें ढेर सारी ब्रांचेस आएंगे, अलग अलग ब्रांचेस को काट के आप ग्रो कर लो, आपको ढेर सारे प्लांट मिल जाएंगे। और माइंडेड, ये प्लांट वायरस फ्री होंगे, क्योंकि जितने भी एपिकल मेरिस्टेम से प्लांट मिलते हैं उनमें वायरस नहीं लगता। ओके, 5 तरह के हाइब्रिड वैरायटी बताओ क्रॉप प्लांट की जो इंडिया में डेवलप हुई हैं। आइए देखें जरा, नाम पढ़ने बस हमने। सैकरम ऑफिसिनेरम शुगर केन की वैरायटी है, जया और रत्ना है राइस की, ब्रेसिका है जी पूसा गौरव, और कॉलीफ्लावर की जो वैरायटी है पूसा स्वर्णिम। अच्छा, पोल्ट्री फार्मिंग की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आपको पोल्ट्री फार्मिंग की डेफिनेशन पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जी पोल्ट्री फार्मिंग होता है वो मीन्स हैं जिससे हम बर्ड्स को रेस करते हैं अंडर डोमेस्टिकेशन फॉर इकोनॉमिक पर्पस। क्या क्या मिलता है पोल्ट्री से? हमें मीट मिलता है, हमें एग्स मिलते हैं। अच्छा, इनके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले फूड। पोल्ट्री फार्मिंग से बेटा हमें अंडे मिलते हैं, मीट मिलते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, यानी आप कह सकते हो उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, और रिच सोर्स है ये प्रोटीन का, मिनरल का, विटामिन ए बी सी डी का, और इनमें राइट क्वांटिटी ऑफ फैट भी प्रेजेंट होती है गुड हेल्थ के लिए। सो बेटा जैसे ही कोरोना आउटब्रेक हुआ ना, जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने भी फ्रंट लाइनर्स हैं, और उन फ्रंट लाइनर्स में हमारी पुलिस भी आती है, इन सबको हेल्थ साइंस ने एडवाइस दे दी कि आप अंडे और चिकन खाइए। ऐसा क्यों कहा गया? ताकि उनके अंदर प्रोटीन बिल्डअप हो, और प्रोटीन जितनी अच्छी होती है हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी होती है, बीमारी से लड़ने की पावर होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, हमें बहुत हाई लेवल का फूड मिलता है, एग मिलते हैं, मीट मिलते हैं जिसमें सभी विटामिन मैक्सिमम होती हैं और हाई लेवल की प्रोटीन होती है। फिर इकोनॉमिक अपलिफ्ट, ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा है, तो इस करके क्या होता है, फार्मर्स भी बहुत जल्दी इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं, उनके पास पैसा आने लग जाता है। मैन्यूअर, उसके बाद पोल्ट्री जो डिपिंग प्रोड्यूस करती है, ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मतलब होता है बेटा जो बीट, यानी जो उनकी जो एक्सक्रीटा, जो लैट्रिन करते हैं पोल्ट्री, उस सारी से बहुत ही अच्छे रिच मैन्यूअर बनता है और उसको खेतों में यूज़ किया जाता है। फिर है जी फैदर। जितने भी फैदर्स हमारे पास पोल्ट्री के मिलते हैं उनको हम अच्छी अच्छी जगहों पे डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं, फिर रिक्रिएशन में भी यूज़ करते हैं। तो जैसे फैंसी बर्ड्स हैं, उनके बहुत बड़े बड़े कंपटीशंस होते हैं। फिर कॉक फाइटिंग के बारे में तो आपको पता है बहुत पॉपुलर हो गया है इन दिनों। तो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आ गया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।